ओम। श्री योग वासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में श्री राम जी बोले, हे भगवन, जो पदार्थ शास्त्र प्रमाण से सिद्ध है वही तो सत्य कहा जाता है। अपना प्रमाण यदि कोई कहे तो वो ग्रहण करने योग्य नहीं है, क्योंकि अपने द्वारा अनुभव किया गया जो भी ज्ञान है वो ज्ञान अगले क्षण बाधित हो जाता है। जैसे बचपने में मैं बालक हूँ और खेलों में रुचि का होना, तरह तरह की चपलता भरी बात करना, ये बचपने का ज्ञान जवानी में बाधित हो जाता है। बचपना अवस्था में आप कहते हैं कि मैं बालक हूँ, आपका ये कहना भी बाधित हो जाता है। आप कहते मैं जवान हूँ, और ये जवानी के जो कार्य हैं वो जवानी का जो कार्य है और जो उन्हों का अनुभव है वो अनुभव और कार्य वृद्धावस्था में नहीं रह जाते हैं। आप जिसको अनुभव करते हैं आपके द्वारा ही वो बाधित हो जाता है। यौवन अवस्था में यौवन ज्वर के ही नहीं बलकावा, को वस जाए न व्यापी माया। ये यौवन का बुखार ऐसी चेष्टाएं करवाता है जिसकी याद जब वृद्धावस्था में आती है तो गिलानी से भर जाते हैं। आपका अनुभव ऐसा है, इसलिए आपका अपना अनुभव ये प्रमाणित नहीं माना जा सकता है। आप अपने को जवान कहते थे, जवानी बाला, ये आपका कहना बाधित हो गया। अब आप कहते मैं बूढ़ा हूँ, मैं वृद्ध हो गया हूँ। आपका अपना अनुभव, आपका अपना अनुभव किया हुआ ज्ञान आपके द्वारा ही बाधित हो जाता है। इसलिए बंधुओं, जो ऐसा कहते हैं कि महाराज कुछ सुनाओ भगवान के विषय में, परमात्मा के विषय में, और जब गीता शास्त्र भागवत रामायण गुरुओं के वाणी जब सुनाते तब कहते नहीं महाराज कुछ अपना सुनाओ। उन्हों को समझना चाहिए कि अपना कुछ नहीं है, जो कुछ है वो आचार्यों का है, गुरुओं का है, शास्त्रों का है। सतशास्त्र को ग्रहण करना चाहिए। यहाँ शास्त्र शब्द करके बंधुओं अपने मना कल्पित लिखी हुई किताबों को कदापि ग्रहण नहीं करना, और इन किताबों के द्वारा हमारा कल्याण संभव नहीं है। जो प्राचीन आद्य शंकराचार्य के द्वारा प्रतिपादित, व्यास के द्वारा रचित, गुरुओं के द्वारा दिखाए गए मार्ग को ही स्वीकार करना है। इसलिए तद विज्ञानार्थम, यदि उस परमात्मा को जानना है तो कहाँ जाएं, ऐसा किसी ने प्रश्न किया। उसके लिए कहते हैं तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवावगच्छेत् समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। उस परमात्मा को यदि जानना समझना है तो फिर गुरुमेवाव, गुरु जी के ही पास जाओ। बोले गुरु जी किसको कहें, बहुत सारे गुरु जी हैं। बचपन में माँ ने बताया ये तुम्हारे पिता हैं, हम जानते ही नहीं थे हमारे पिता कौन है। माँ ने बताया, और जिसकी गोद में खेलता रहा उसने ही कहा मुझे को मम्मी बोला करो, मेरे को माँ बोला करो, इसलिए हम उसको माँ बोलते हैं। वरना हमें अपने माँ बाप का क्या पता है, कुछ भी पता नहीं है। तो जैसे माता ने कहा ये तुम्हारे पिता हैं, और उसी दिन हमने दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर लिया ये हमारे पिता हैं। वरना हमारे पास क्या प्रमाण है ये हमारे पिता हैं और ये हमारी माता है, इसमें क्या प्रमाण है। श्रद्धा मात्र एक उपाय है। जैसे माँ पर श्रद्धा करते हैं और पिता जो भी है वो माँ ने बतला दिया, विश्वास कर लिया,
इतना ही विश्वास हमें शास्त्रों पर करना है, इतना ही विश्वास हमें अपने उन गुरुओं पर करना है जिन्होंने समदम पूर्वक जीवन जिया है, जिन्होंने परमात्म तत्व का अनुभव किया है, जो आप्त काम हो चुके हैं, जिनकी समस्त कामनाएं निवृत्त हो चुकी हैं। ऐसे महापुरुषों की, ऐसे संतों की बात, ऐसे गुरुओं की बात जो सतशास्त्र के द्वारा प्रमाणित होकर के बोलते हैं, जैसे कि उपनिषद शास्त्र, भागवत शास्त्र, रामायण है, गीता है और भी वाणी आदि बहुत सुंदर सुंदर जो वेद प्रमाणित ग्रंथ हैं, इनके अनुसार जो बोलते हैं, ऐसे गुरुओं की, ऐसे संतों की वाणी हमने ऐसे ही ग्रहण कर लेनी है। जैसे माता ने कहा कि बेटा ये तुम्हारे पिता हैं और आपने स्वीकार कर लिया और आजीवन कभी शंका नहीं की ये हमारे पिता कैसे हो सकते हैं। और माँ ने स्वयं बता दिया, बेटा मुझे माँ बोला करो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। जिन माताओं ने ऐसा नहीं बताया, उन्होंने अपनी माँ को क्या बोला? जो दूसरों से सुना वही बोल दिया। जैसे उनके भाई लोग आते थे, दीदी बोलते थे, तो कई भोली भाली माताएं, उनके बच्चे आज भी दीदी बोलते, जीजी बोलते हैं। तो कई देवर आदि तो भाभी बोल रहे थे, उनके लड़के कई भाभी बोल रहे हैं। कई बार संशय हुआ एक जगह, भाभी का कौन है? भाभी तो कह दो, अरे भाई भाभी कौन है? बल्कि ये नहीं कि माँ है। अब बच्चों को नहीं बताया, भोली भाली माताएं एक अपने माँ को चाची बोल रहे थे, भतीजे लोग चाची चाची बोले, वो अपने चाची ही बोल रहा था, वो माँ बोली नहीं। तो क्या है, हमारा ज्ञान दूसरों के सुनने के ऊपर निर्भर है। हम किसका सुने कि हमें यथार्थ ज्ञान हो? तद विज्ञानार्थम हम गुरुओं के पास जाएं और ऐसे गुरुओं के पास जाएं जिन्होंने परमात्म तत्व का अनुभव किया है, जो परमात्मा को जानते हैं, वेद शास्त्र के अनुसार जिनकी वाणी है। जब वो बोलते हैं तो मानो साक्षात वेद ही, वेद वचन को ही बोलते हैं। ऐसे गुरुओं के पास ही जाना चाहिए, क्योंकि हमारा ज्ञान श्रोतव्यो, श्रवण पर निर्भर करता है। हमने जीवन में जैसा सुना है वैसे ही हमने नकल चालू कर ली। तो क्या है, एक ये जो वेदों का पारदर्शी और परम ब्रह्म में निष्ठा वाला जो संत है, उसी को गुरु कहा गया है। तद विज्ञानार्थम सा गुरुमेवाव गच्छे समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। उस परम ब्रह्म परमात्मा को यदि जानना है तो हमें उस गुरु के ही पास जाना चाहिए। और वो गुरु महाराज भी वेद के अनुसार, उपनिषद के अनुसार, गीता भागवत आदि के अनुसार ही उपदेश करते हैं, वाणी आदि के अनुसार उपदेश करते हैं। और उस उपदेश के द्वारा ही इस साधक का कल्याण संभव है। तो यदि हमने परमात्मा को जानना है तो कहाँ जाना है? बोले गुरु जी के पास। पिता को जानना है तो कहाँ जाएं? बोले माता के पास। इसलिए जो माँ अभी विवेकी नहीं है, वो अपने को भी माँ नहीं कहला पाती है, तो वो माँ। ऐसे ही कई संत महापुरुष पहुँचे हुए हैं पर समझा नहीं पाते हैं। तो क्या है, शास्त्र वचन के द्वारा कहेंगे और वो जटिल होता है, लोगों को नहीं बैठ पाता। पर संतों के लिए ऐसा कहा गया है कि संत किसी को भ्रमित नहीं करता, यदि वो सच्चे अर्थों में बनावटी की बात नहीं है। कालनेमी और रावण जैसे लोगों की चर्चा नहीं है। बाकी संतों का ये है, सह दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जग जय जस पावा। संतों की वंदना बढ़ाई तो इसी बात में है, वो दुख सह लेंगे, निंदा नहीं करेंगे, तुम्हारे दोषों को नहीं देखेंगे। सह दुख पर छिद्र दुरावा, दुख सह लेंगे परंतु तुम्हारे दोषों को नहीं कथन करेंगे, दोषों को नहीं देखेंगे। वो तो तुम्हारे अंदर विद्यमान परमात्मा को देखते हैं, इसलिए प्रेम करते हैं, ना कि कुछ चाहिए। इसलिए यदि परमात्मा को जानना है तो हमें शास्त्र को जानने हारे, शास्त्र प्रतिपादित परम ब्रह्म परमात्मा में दृढ़ निष्ठा वाले जो गुरु महाराज, उनकी शरण में जाना चाहिए। भगवान राम यहाँ प्रश्न करते हैं,
जो शास्त्र प्रमाण से सिद्ध है वही तो सत्य माना गया है। अपना अनुभव तो अपने द्वारा ही बाधित हो जाता है। शास्त्र प्रमाण वही है। कौन शास्त्र ठीक बताया है? जिसमें राग द्वेष का अभाव हो, जिसमें खंडन का अभाव हो, जिसमें परमात्मा का प्रतिपादन हो, जिसमें राग द्वेष से रहित निर्णय लिया गया है। अपना पक्ष मजबूत करने के लिए अपनी दसियों बीसियों युक्तियाँ लगा करके और कहा नहीं ये हमारी बढ़िया है। नहीं, सच्चे अर्थों में निरपेक्ष होकर के आप उसको देखें। इसीलिए बड़े बड़े संतों ने ये बात भी बताई, तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति करना है तो किसी मजहब या संप्रदाय से नहीं बंधना। अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा, तुम परमात्मा की जिज्ञासा के करके आए हो, तुम परमात्मा की खोज करो। तुम किसी रूढ़वादिता के चक्कर में मत बंधो, किसी विचारधारा के गुलाम नहीं बनना है। हमने शास्त्र को समझना है, प्राचीन ग्रंथों का जिन्होंने कुरु कर्मय तस्मात्म पूर्वई पूर्वतरम कृतम, पहले वाले जो लोगों ने जैसे मुक्ति के साधन किए, उससे पहले वालों ने जैसे मुक्ति पाई और मुक्ति के लिए साधना की, सबसे पहले वालों ने जैसे कर्म किए और चित्त को निर्मल बनाया और परमात्मा की स्वा से अभिन्न होकर के अनुभूति की, कुरु कर्मय, वही कर्म हमने करना है। हमने किसी के चक्करबाजी में, किसी की संख्या बढ़ाने के लिए, किसी के पीछे खड़े होकर के झंडा लेकर के ये काम के लिए नहीं संन्यास है। संन्यास तो अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा, परमात्मा के ज्ञान के लिए है ये मार्ग, न कि किसी रूढ़िवादिता, किसी संप्रदाय, किसी के पीछे जो खड़े होकर हो अल्लाह करना। अरे अंतर्मुख वृत्ति के द्वारा परमात्मा चिंतन करो, शास्त्र के अनुसार चिंतन करो। भगवान राम ने कहा कि शास्त्र में परमात्मा का निर्णय जिन शास्त्रों में राग द्वेष से रहित होकर के किया गया है, कहीं पर पक्षपात नहीं किया गया है, जो सत्य बात है उसी को स्वीकार किया गया है, वही प्रमाणित कहा जाता है। वशिष्ठ जी से भगवान राम ऐसा कह रहे हैं। और राग द्वेष कैसा मान आदि छोड़ देना, गीता में 20 साधन 13वें अध्याय में बताए गए। अमानित्वम मदमित्वम शांति राजमम, सरल जीवन में सरलता होना चाहिए, मन और इंद्रियों का निग्रह होना चाहिए, मान रहित जीवन होना चाहिए। सबय मान प्रद आप अमानी, भरत प्राण सम ते मम प्राणी। जो सबको मान देते हैं, आप मान रहित रहते हैं। परमात्मा भगवान राम कहते हैं वो हमारे को प्राणों के समान प्रिय है। भगवान राम यहाँ पर शिष्य के तौर पर भगवान श्री जो गुरु महाराज वशिष्ठ जी हैं उनसे पूछ रहे हैं कि महाराज आप क्या पूछ रहे हैं कि जो पदार्थ शास्त्र प्रमाण से सिद्ध है वही तो सत्य होता है, और शास्त्र राग द्वेष से रहित होकर के निर्णय देता है, और राग द्वेष से रहित होकर के निर्णय किया गया परमात्मा ही कल्याण करता है, जो कि मन और इंद्रियों के निग्रह के द्वारा चित्त निर्मल बना करके हृदय देश में स्वा से अभिन्न होकर के अनुभव किया जाता है। तो ऐसा जो परमात्मा है वो ही स्वीकार करने के लिए के योग्य है। शास्त्र कैसा कहता है? शास्त्र अमानित्व मदम्भित्व आदि गुण प्रतिपादन किए गए हैं। उस दृष्टि से जो उपदेश किया है सो ही प्रमाण है। ऐसे शास्त्र के द्वारा जो उपदेश किया जाता है वो प्रमाण है। उसके अनुसार से जो जीव विचरण करते हैं अर्थात साधना करते हैं सो उत्तम गति को प्राप्त करते हैं, ये भगवान राम ने कहा है। और जो शास्त्र प्रमाण से विपरीत चलते हैं, हे भगवान, वो अशुभ गति को प्राप्त होते हैं। अपने गुरु महाराज से कह रहे हैं, लोक में भी यह प्रसिद्धि है कि कर्मों के अनुसार जीव उपजते हैं, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से पाओगे। आप जैसा कर्म का बीज डालोगे वैसा ही फल आवेगा। इसलिए यहाँ कहते हैं कि जैसा जैसा बीज होता है तैसा ही तैसा उससे कर्म उपजता, उससे ये अंकुर निकलता है बीज से।
तैसे ही हे भगवान राम कहते हैं, हे गुरु, हे भगवान, जैसा कर्म होता है वैसी ही जीव की गति हो जाती है। कर्ता से कर्म होता है, कोई भी कर्म है आदमी के द्वारा होता है, कर्ता से कर्म होता है, इस कारण ये कर्म और कर्ता आपस में अभिन्न है। यदि कर्ता कर्म न करे तो कर्म कैसे होगा? ये क्रिया जो है कर्ता से अभिन्न है। इनका इकट्ठा क्यों कर हो और कहाँ से कर्म होते हैं और कर्म से गति प्राप्त होती है। पर आप कहते हैं कि मन और कर्म ब्रह्म से इकट्ठे ही उत्पन्न हुए। प्रश्न समझ लो भगवान राम का है। भगवान राम कहते हैं, हे गुरु जी, आप कहते, क्या प्रश्न क्या है? भगवान राम को उपदेश के समय में वशिष्ठ जी ने ये कहा था कि जैसे स्वप्न आप देखते हैं, सपने में पिता पुत्र एक साथ दिखते हैं, कोई आदमी कोई क्रिया करता, कोई कार्य करता है तो कर्ता और उसके द्वारा किया जाने वाला कर्म चेष्टा एक साथ दिखती है। जबकि होता ऐसा है जैसे हमने मकान बनाना है तो पहले ईंटें आना चाहिए, सरिया सीमेंट आना चाहिए और इसके बाद मकान बन के तैयार होगा, करने वाले लेबर आदि मिस्त्री आदि लगेंगे। पर स्वप्न में ये कुछ नहीं, सीधा बिल्डिंग बनी हुई दिखती है। तो ये चीज़ कैसे है? तो वशिष्ठ जी कहते हैं ये कर्म कर्ता से अभिन्न है, इसलिए कर्ता को जब स्वप्न आया तो वो कर्म अपने आप दिख रहा है। तो यहाँ कहते हैं कि कर्ता से कर्म होता है, इस कारण ये परस्पर अभिन्न है, इनका इकट्ठा होना क्यों कर होता है? भगवान राम प्रश्न करते हैं, कर्ता से कर्म होता है इस कारण, चलो ठीक है आप कहते हैं अभिन्न है, पर ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा प्रश्न किया और इसका उत्तर वशिष्ठ जी महाराज क्या देते हैं ये आपको आगे वाले एपिसोड में सुनने को मिलेगा।